और जेडीयू से इस्तीफा दे चुके पूर्व विधायक ललन पासवान ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है। ललन ने कहा कि जेडीयू की नाव अब लालू जी के तालाब में डूबने वाली है। ललन पासवान ने आगे कहा कि उन्होंने छलांग लगाकर अपनी जान बचा ली है। ललन ने कहा कि नीतीश कुमार ने मुद्दों से समझौता कर लिया है। जब जेडीयू की नाव डूब रही है तो छलांग लगाना ही वक्त का तकाजा है। ललन ने पीएम मोदी की तारीफ की और कहा कि नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास करने की बात करते हैं। मौजूदा समय में समाजवाद बीजेपी में ही दिख रहा है। जाने कि ये नाव डूबने वाली है, ये बीच मझधार में नाव चली गई है और ये नाव जाके लालू जी के तालाब में डूबने वाली है। गंगा में नहीं डूबेगी, लालू जी के तालाब में डूबने वाली है। इसलिए सब लोग कूद कूद के अपना जान बचाएगा कि डूब के मर जाएगा। अब ऐसी स्थिति में नाव डूबने वालों पर अपना छलांग लगाएगा, जान बचाएगा कि यहाँ मरने के लिए थोड़े आया है। क्या आगे का क्या रास्ता है आपका? ये आगे का रास्ता तो तय होगा कि क्या करना है। निश्चित तौर से देश में, दुनिया में भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी इस भारत के सम्मान को, तिरंगे को दुनिया में स्थापित करने का काम किया, चहुमुखी विकास कर रहे हैं। अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, पूरे भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार भारत के ही नहीं दुनिया में झंडा बुलंद किया है। तो ऐसे विचारों के साथ और समाजवाद की परिभाषा भारतीय जनता पार्टी पर लागू होती है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा कि सत्ता ऊपर से नीचे की तरफ जाएगी, तो सत्ता ऊपर के नीचे की तरफ जाएगी, दलितों, अति पिछड़ों और शूद्रों के हाथ जाएगी। तो आज अगर कोई बात करे तो माननीय नरेंद्र मोदी को, अति पिछड़ा के बेटा को भारत का प्रधानमंत्री बनाकर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और लोकनायक जयप्रकाश के और जननायक कर्पूरी के ठाकुर के सपनों को पूरा करने का काम किया। और जनसुराज की संरक्षक प्रशांत किशोर ने एक बार फिर सीएम नीतीश पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश पर उम्र का असर हो गया है, वो बोलना कुछ चाहते हैं और बोल कुछ और ही जाते हैं। बिहार की जनता ने जो काम उन्हें दिया है वो तो ये तय नहीं कर रहे, बाकी बेकार की चीजों में इनका ध्यान रहता है। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो अब उन पर उम्र का असर हो गया। बोलना कुछ चाहते हैं, बोल कुछ और जाते हैं। बोलना कुछ शुरू करते हैं और उसी बात को घुमाते रहते हैं जिलेबी की तरफ। उनको पता ही नहीं चलता है कि कह क्या रहे, फिर घुमा फिरा के उसी बात पर आ जाएंगे। आप किसी भी उनके पिछले 1 साल के स्पीच को उठाकर देख लीजिए। ये एज का असर है कि दुनिया का नाश होने वाला है। मोबाइल का इस्तेमाल करने से लोग पागल हो रहे हैं। यही आपका काम है। आप साइकोलॉजिस्ट हैं, आप मनोवैज्ञानिक हैं। आपको जो जनता ने काम दिया वो तो आप कर नहीं रहे हैं। सड़क, बिजली, पानी, अस्पताल, विद्यालय बना नहीं रहे हैं। और दुनिया कब रहेगी और कब खत्म हो जाएगी ये भविष्यवाणी कर रहे हैं। और जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति पर अजीबोगरीब टिप्पणी कर दी है। नीरज कुमार ने कह दिया है कि 27 अप्रैल 2019 को प्रधानमंत्री ने अपने आप को अति पिछड़ा कहा है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि नरेंद्र मोदी जी की कोई जाति ही नहीं है, ये निक नेम है। मोदी जी की जाति का नाम है मोड़ घाची। नीरज कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर 2019 में आरोप लगा था कि उन्होंने 2002 में अपनी जाति को ओबीसी में शामिल कर लिया। मोदी जी की जाति का नाम है मोड़ घाची। 2019 में मोदी जी पर आरोप लगा 2019 में कि मोदी जी ने 2002 में इसको ओबीसी में शामिल कर लिया। मोड़ जाति को ओबीसी में शामिल कर लिया गया। 94 में कांग्रेस की सरकार थी, तब उसका जवाब यह आया कि पिछड़ा वर्ग आयोग ने यह सुझाव दिया था 1994 में कि इसको पिछड़ी जाति में ओबीसी में शामिल किया जाए। अब चलिए 1993 में भारत सरकार का राजपत्र में दिखा रहा हूं, इसमें घाची जाति को ओबीसी में शामिल नहीं किया गया। ये मेरे पास दस्तावेज हैं। 1993 का भारत सरकार का राजपत्र है यह। और चूंकि यह देश के प्रधानमंत्री का मामला, इसलिए देश की जनता को जानने का यह हक है।
और जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार के बयान के बाद अब सियासत गर्मा गई है। बीजेपी का कहना है कि प्रधानमंत्री देश ही नहीं विदेश में भी लोकप्रिय हैं और जेडीयू के चाटुकार प्रवक्ता अपने आका को खुश करने के लिए इस तरह के बयान देते रहते हैं, तो महागठबंधन के नेता बीजेपी पर पलटवार कर रहे हैं। नरेंद्र भाई मोदी प्रदेश देश के ही लोकप्रिय नेता नहीं, अभी तो विश्व के सबसे लोकप्रिय और सबसे मजबूत नेता हैं। यही कारण है कि बिहार के रहनुमा को उनसे व्यक्तिगत खुन्नस है। उनको लगता है कि उनकी लोकप्रियता इसी तरह बढ़ती रही तो उनका जो दीवा स्वप्न है प्रधानमंत्री बनने का वो कभी पूरा नहीं होगा। इसलिए अपने इर्द गिर्द जो चाटुकार लोग हैं उनसे अनर्गल प्रलाप कराते रहते हैं। ये सवाल तो उठते रहे हैं, जब जब बात आती है, चाहे डिग्री की हो चाहे जाति की हो, तो इसको लेकर के तो सबको पता है कि कुछ न कुछ फर्जीवाड़ा है। तो इसको लेकर के जो सवाल जेडीयू ने उठाए हैं उस पर तो जवाब देना ही पड़ेगा। जनता दल यूनाइटेड की तरफ से प्रधानमंत्री जी किस जाति से सचमुच आते हैं यह भी बताया गया और कैसे उस जाति को कब पिछड़ी जाति में शामिल किया गया यह भी बताया गया, ताकि देश की जनता भी समझ सके कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों अति पिछड़ों की दुश्मन है। प्रधानमंत्री ने आज तक कभी किसी प्रश्न का जवाब दिया है जो इस प्रश्न का जवाब देंगे? ये बात अलग है कि प्रधानमंत्री जहां जाते हैं वो अपनी जाति के बारे में बताते, कभी हम अति पिछड़े हैं तो कभी कुछ है, लेकिन सच्चाई क्या है किसी को नहीं जानकारी है। अगर जदयू जानना चाहती है, जनता जानना चाहती है, इनको बताना चाहिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जाति का सर्टिफिकेट जनता दल यूनाइटेड नहीं देगा, भारत सरकार देती है। और जब भारत सरकार किसी जाति को ओबीसी में शामिल कर लिया तो जनता दल यूनाइटेड उसको हटा नहीं सकता है। तो मोड और घासी जाति ओबीसी में शामिल हैं और ये भारत सरकार द्वारा शामिल किए गए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जाति पिछड़ा है तो वो अति पिछड़ा को क्यों नहीं बना देते हैं। और इजराइल से भारतीय नागरिकों की वापसी के लिए भारत ने ऑपरेशन अजय शुरू कर दिया है। इस ऑपरेशन के तहत अब भारतीयों को चौथा दल दिल्ली पहुंच गया है। 274 नागरिकों को लेकर एक स्पेशल विमान दिल्ली पहुंचा है। एयरपोर्ट पर सभी का स्वागत केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह ने किया। केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह ने कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं, ऑपरेशन अजय के तहत सभी नागरिकों को सुरक्षित इजराइल से वापस भारत लाया जा रहा है, जो भारत आने के लिए इस वक्त इच्छुक है। एक अगली फ्लाइट कल भारत लैंड करेगी। वहीं भारतीय नागरिकों ने बताया कि इजराइल में हालात काफी तनावपूर्ण हैं और इसके साथ ही सभी लोगों ने पीएम मोदी का धन्यवाद किया। That a lot of people didn't know this operation is actually doing very well. It is seamless, it is well organized, and I would like to convey compliments to our Ministry of External Affairs, but because now everything is everybody knows what is to be done. So whenever an emergency comes up, the whole procedure starts working. And one thing that certainly has happened after 2014, under the leadership of our Honorable Prime Minister, he has given a very clear message to the country, confidence to the countrymen that wherever they are in the world, if something goes wrong, the government will take them out.